अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 22.3 का पार्ट 3 हाजिर है। पिछली दो वीडियोस में मैं आपको अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन करा चुका हूँ। आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब ये आपके सामने मीडियन एंड मोड के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका बुक का ही है, ए पार्ट है इसका। फाइंड मीडियन एंड मोड करना है आपको फॉलोइंग का। एस की कीमत आपको दे रखी है बुक की, है बिल्कुल सेम वही सवाल चल रहे हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में करा रखे हैं। अब हमें इसमें मीडियन और मोड मालूम करना है, ठीक है। अब ये मीडियन जो बेटा दो तरीक़ों से कर सकते हैं आप। एक तो आप कर सकते हैं फार्मूले से और दूसरे कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके आपको करा दूंगा, तो आपको जो अच्छा तरीका लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। बुक्स में आपकी बुक के अंदर जो फार्मूले वाले करा दिए गए हैं और जबकि दीगर जो बुक्स हैं उन किताबों के अंदर शॉर्टकट मेथड भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से कराऊंगा मीडियन। अच्छा, जब भी आपको मीडियन मालूम करना हो तो मीडियन कहते हैं दरमियानी नुक्ते को या दरमियानी रकम को, तो मीडियन कहलाती है वो, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल काम में भी होती है मीडियन, आपने 9वीं क्लास में पढ़ी होगी मीडियन की लेंथ मालूम करने का तरीका। तो मीडियन माने दरमियानी नुक्ता कहलाता है एक तरह से। तो फार मीडियन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो आपको क्वेश्चन देते हैं ना आपको, और ये है अनग्रुप डेटा का, याद रखिएगा। पहले मैं अनग्रुप डेटा का कराना हूँ, फिर आपको ग्रुप डेटा का कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा में सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, ठीक है। अरेंजिंग करेंगे ऑब्जर्वेशंस को इन एजेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में किसी एक में करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि एजेंडिंग ऑर्डर में कर लेते, तरतीब से गिनती लिख लेते, यानी कि सबसे छोटी रकम पहले, उससे बड़ी, उसके बाद, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, तरतीब से देखिए गिनती मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। जबकि सवाल के अंदर आप देख रहे हैं कि नोटिफाई करेंगे सब इधर उधर है, तो इस पूरी रकम के अंदर आप गौर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रकम है इसके अंदर सबसे छोटी रकम आप देखने चाहेंगे तो बेटा याद रखिएगा माइनस के निशान वाली रकम सबसे छोटी होती है। तो चुनाचे -20 मैंने सबसे पहले लिख दिया है, ये देखे लिख दिया है मैंने। उसके बाद जो है हमारे पास 3.2 का नंबर आ रहा था, ये 3.2 मैंने लिख दिया है। 3.2 के बाद ये पूरी लाइन के अंदर 6 का नंबर आया था, 6 लिख दिया गया। फिर उसके बाद 10 का नंबर था, 10 लिख दिया गया। और 12 दोनों के दोनों उतार लिए मैंने ऐसी, ठीक है। उसके बाद 25, 28 और 30.8 ये तरतीब से ही है, उतार लिए। लेकिन अगर बहुत सी रकूमात आपको दे दी जाए और इधर उधर सब बिखरी भी पड़ी है तो आपको बड़ी एहतियात से इनको एजेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। एजेंडिंग ऑर्डर के बगैर ये सवाल नहीं हो सकता, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले अरेंजिंग करेंगे आप इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन की या टर्म्स की एजेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एजेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको सबसे पहले ये सामने लिख के दिखा दिया। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे नंबर कितने हैं। नंबरों के ऊपर बड़ा डिपेंड है इसके ऊपर, ठीक है। नंबर्स जो है ना डिपेंड करते हैं सवाल की नोयत के ऊपर, नेचर के ऊपर। तो आप यहाँ रकमें गिने कितनी है, खुशी खुशी देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रकमें हैं बच्चों ये। तो मैंने नीचे लिख दिया है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 9, और 9 जो है ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आता है, और इवन कहते हैं जो दो की टेबल में डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर यहाँ आप बिल्कुल इसी तरह से लिखना है आपने काम सारा का सारा, ठीक है। n इज इक्वल टू 9 ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है 9। अब ये ऑड नंबर है तो इसका फार्मूला तरीका अलग है, और अगर ये इवन नंबर होगा यानी 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, ठीक है, उसका तरीका अलग होगा, याद रखिएगा। दोनों के प्रोसेस जो होंगे या मेथड होंगे, तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 9 है ना, तो हम ऑड नंबर का तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने लिख दिया है वजाहत करने के लिए। सो चुनाचे हम क्या करेंगे, वी विल लेफ्ट 4 टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट। अब ये आपको जो लाइन लिखी हुई नजर आ रही है ना, क्योंकि इसमें 9 रकमें हैं, तो आप क्या करेंगे, ये 1 2 3 4, ये 4 रकमें आप इग्नोर कर दें, ठीक है, लेफ्ट कर दें, छोड़ दें। और इसी तरह से 4 टर्म जो है फ्रॉम राइट साइड, तो 4 टर्म यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगी, 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएंगी। अब एक बात बताएं कि मैंने जबकि किया 4 उधर की छूट गई, 4 उधर की छूट गई, तो कितना बचा बीच में, सॉरी बीच में 12 बचा, क्योंकि 4 इधर की छूट जाएंगी, 4 उधर की, तो कितनी हो गई 8। 8 के बाद सेंटर में कौन आ रहा, 12, यही मीडियन कहलाएगा आपका, ठीक है। तो 100 मीडियन बराबर है 12, ये आंसर आ गया आपका। ये तो है शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब इसका ऑल्टरनेट मेथड भी आपको मैं फार्मूले वाला भी करा देता हूँ, ताकि आपको अब ये बाद में मुझसे शिकायत ना करें कि सर ये तो दूसरे टीचर ने, हमारे टीचर ने तो दूसरे तरीके से करा दिया था फार्मूले से, और आपने छोटे मेथड से करा दिया। तो बेटा मर्जी है आपकी, किसी भी तरीके से बोर्ड में जाके आप करें, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके करा रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरीके में क्या होगा, अरेंजमेंट करेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। काम वही करना ऊपर वाला, जो यहाँ पर वहाँ पर दोनों बराबर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। और फिर हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9, सो n इज इक्वल टू 9। यहाँ पर n की कीमत 9 है। अब हम यूज़ करेंगे ओड नंबर वाला फार्मूला। देखिए 9 मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि ओड नंबर है, तो चुनाचे यहाँ हम ओड नंबर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला किताब के अंदर जो आपके लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ वैल्यू। देखिए TH ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम उर्दू में इस्तेमाल पढ़ेंगे, मीडियन बराबर है n प्लस अपॉन 2v कदर, ठीक है। जैसे 7th क्लास होती है, 7वीं क्लास, 6th छठी, है ना, 9th नवीं, तो ये TH जो है ना v का आवाज़ देता है। ये n प्लस 1 अपॉन टूथ वैल्यू। हमें ये फार्मूले से पहले मालूम करना पड़ेगा कि आया इसका जवाब कितना आने वाला है, कौन सी टर्म आएगी इसके अंदर। तो बेटा कोई मसला नहीं है। देखिए n की जगह पर 9 लिखा हुआ ना आपके पास, तो मैं आपको निशान भी लगा लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए n की जगह तो लिख देंगे बेटा आप 9, ये वाला ये रखा ऊपर n बराबर 9, ये लिख दिया मैंने। देखे अब यहाँ से भी इसको मिला देता हूँ मैं, ठीक है। प्लस का निशान देखे वैसे का वैसे ही उठ के आ गया, आगे नहीं आ गया। और फिर प्लस 1 भी ऐसे उठ के आ गया, फार्मूले वाला ये भी आ गया, ठीक है। अपॉन 2 भी उठ के ऐसी का वैसे ही आ गया, और TH भी वैसी का वैसे ही लिखा जैसे ऊपर लिखा था मैंने, और वैल्यू भी ऐसी लिख दी। बिल्कुल ऐसी करना है आपने, बिल्कुल काम। अब 9 में प्लस 1 कर ले, कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए ना। अपॉन 2 ऐसी आ गया आपका। 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 10, तो आपके 5वीं कदर आ गई। ये लिखा हुआ नीचे 5th वैल्यू, 5th वैल्यू। अब ये 5th वैल्यू जो है ढूंढना पड़ेगी आपको ऊपर की लाइन में। तो बेटा देख रहे हैं आप कि एक ये रकम आ गई आपकी, ठीक है। एक रकम तो आपकी ये वाली आ गई, एक ये आ गई, तीसरी ये आ गई, चौथी ये आ गई, और 5वीं ये आ गई। तो 5वीं का जो जवाब है ना बेटा, वो इसका आंसर कहलाएगा। 5वीं टर्म जो है ना वो इसका आंसर कहलाएगा, यानी ये वाली है, ये रकम, ठीक है, 12, ये इसका आंसर है। तो ये फार्मूले से ऐसे होता है। और शॉर्टकट मेथड से ऊपर के तरीके से कि आप लेफ्ट की और राइट की रकूमात को छोड़े, सेंटर वाला जो नंबर होगा वो कहलाएगा मीडियन, ठीक है। कौन से नंबर में, ऑड नंबर में, याद रखिएगा। ऑड नंबर बताया मैंने भी, इवन नंबर अभी आगे आएगा तो बता दूंगा, उसका तरीका अलग है, उसका फार्मूला भी अलग है, और शॉर्टकट मेथड का तरीका भी अलग है, ठीक है। ओके चले भैया अब आगे चलते हैं। अब हमें मोड भी तो मालूम करना है बच्चों, तो मोड भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। ये नहीं, मोड का तरीका, मोड की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मोड की डेफिनेशन ये है कि आपको एक लाइन दे दी जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होगी ना वो कहलाती है मोड, ठीक है। उसको कहा जाता है मोड। उर्दू में क्या कह सकते हैं हम इसको, कि ये जो आपको पूरी लाइन दे रखी है इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर्स या मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन ही कहलाती है हमारी। तो आज हम देख रहे हैं इस पूरी लाइन के अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइम, जितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, जितनी मरतबा आ रहा है, उसको कहते हैं मोड। तो चुनाचे बेटा आप ऊपर देख भी रहे हैं कि 12, देखो सबसे पहले आप एजेंडिंग आर्डर में ज़रूर लिख लीजिएगा इसको। फिर मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ कि मीडियन हो या मोड हो, एजेंडिंग आर्डर में लिखना लाजमी है, ठीक है। एजेंडिंग आर्डर में नहीं लिखेंगे तो गया काम से, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा नंबर कितनी मरतबा आ रहा है। देखिए तरतीब से लिखा हो ना, तो आप देख भी रहेंगे बेटा कि 12 जो है 2 मरतबा आ रहा है ना, देख रहे आप 2 मरतबा आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, 20 -20 एक मरतबा है, 3.2 एक मरतबा है, 6 एक मरतबा, 10 एक मरतबा, 25, 28, 30.8, ये सब के सब 1 टाइम आए, सिवाय 12 के 2 टाइम आया है। तो चुनाचे इट इज कॉल्ड मोड, इसको मोड कहते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया है। फॉर मोड सबसे पहले हम मोड मालूम करने के लिए अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑल टर्म्स को, सारी टर्म्स को, एंड चेक करेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। उसमें देखेंगे, ये चेक करेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। हेयर यहाँ पर 12 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, सबसे ज़्यादा बार आने वाली रकम है 12 इन डेटा, इस डेटा के अंदर। सो मोड इज इक्वल टू 12, चुनाचे मोड हो गया 12 के बराबर। ये आ गया जनाब आपका इसका आंसर।
अच्छा एक बात और बता दूँ आगे के लिए बताने वाला हूँ मैं बेटा। ये आपको एक सवाल मजीद दूसरा कोई डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया है जो भी आगे आने वाला है, ठीक है। तो चुनाचे आपको कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार ना आए, यानी सब एक एक मरतबा आए, एक एक मरतबा। या तो देखो 12 दो मरतबा आ गया ना, फिर मैं आपको बता दूं 12 दो मरतबा है ना, हो सकता है 12 तीन मरतबा आ जाता, हो जाता ना। तो जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा वो मोड कहलाता ना, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्ज किया सब नंबर एक एक मरतबा आते तो बेटा उसका मोड जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसका मोड जो है नन मॉडल कहलाएगा, जो भी आपको मैं अगले सवाल में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका जवाब जो आपके सामने 12 आ चुका, उसका जो अगर एक एक रकम होगी तो वो नॉन मॉडल कहलाएंगी, ठीक है। चलो अभी तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए हमारा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी आ गया, ये भी अनग्रुप डेटा का है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना बच्चों, कोई मसला थोड़ी है, परेशान नहीं होने की जरूरत है आपको। देख रहे हैं आप ये एक्स बराबर ये पूरी की पूरी रकम दे दी गई है, आपको मीडियन और मोड मालूम करना है तो पहले फार्मीडियन लिखें, जुमला वही लिखें जो ऊपर वाले में लिखा था, तरतीब से लिख दें। आप देखें सब कुछ मैंने तरतीब से के साथ लिख दिया है यहाँ पर। अभी हेयर नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 9, इत्तेफाक से ये सवाल भी 9 रकमों वाला आ गया हमारे पास। जब 9 रकमों वाला आ गया तो ये भी ऊपर की तरह करना है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी हिदायत दे दूँ आपको इसके अंदर, ठीक है। तो चूंकि 9 रकमें है ना इसके अंदर ऑड, तो क्या करेंगे आप, 4 इधर की 4 उधर की रकम छोड़ दें बस फटाफट, ठीक है ना। 6.5 एक हो गई, 8.1 दूसरी हो गई, 9 11 4 हो गई कि क्या आया उसके बाद क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, सर ये 12 हो गया। इधर से भी गिन ले, 1 2 3 नहीं बल्कि 1 2 3 4 इधर की छोड़ गई, ठीक है। तो 12 से 3 आ गया बाबा, सॉरी 12 से 3 एक रकम है हमारी, ठीक है। 12 से 3 इसका आंसर आ जाएगा, बस ये आ गया जी आपका। अब यहाँ आ जाए मोड की तरफ। अब आप ये गौर करें इस बात के ऊपर कि ये जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 6.5 से लेके 25 तक, इसमें देखिए कोई डबल आ रहा है क्या इसके अंदर, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 6.5 8.1 9 11 12.3 16 18 20.5 एंड 25 है कोई डबल, सही में कोई एक भी नहीं है। जब एक नहीं है तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था तरीका, ठीक है। अभी आपको मैंने तरीका ऊपर बताया था, तो बस फार मोड यहाँ लिखे, ये देखिए मैंने लिख दिया फार मोड, ठीक है। ये पूरा उठा के ले दें। अब यहाँ पर लिख दें आप वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ऑल टर्म्स एंड चेक, सारी टर्म्स को और चेक करेंगे। द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन हेयर इट इज नॉट ए मोस्ट फ्रिक्वेंट टर्म, यहाँ तो कोई एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली रकम ही नहीं है इन डेटा के अंदर। सो मोड बराबर है नन मॉडल, ये कहलाएगा इसका जवाब, ठीक है। NON नन और MODL मॉडल, यानी एक एक रकम हो तो उसका जवाब आता है नॉन मॉडल, ठीक है पक्का। तो ये भी हो गया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपके सामने। आप अपनी एक्सरसाइज के सारे सवाल इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मैंने ऑल्टरनेट मेथड नहीं लिखा इसके अंदर, अव्वल तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, हो ही नहीं रहा था ये, मैंने अल्टरनेट मेथड अगला मीडियन नहीं लिखा है इसके अंदर। उसी तरीके से अगर आप करना चाहें तो ऊपर वाले मेथड से कर सकते हैं, फार्मूले वाले तरीके से, ठीक है। अच्छा जी अगला नंबर आ गया डी हमारा, फाइंड मीडियन एंड मोड मालूम करना है तो फॉलोइंग एस इज इक्वल टू, पहले रकमें गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबसे पहला काम आपका रकमें गिनना होता है, फार्मूला उसी पे चलता है हमारा, ठीक है। भले आप शॉर्टकट मेथड से करें चाहे फार्मूले वाले तरीके से करें, फार्मूला इसी पे चलेगा। रकमें गिनने पहले आप, अब जो है 12 है ना, तो 12 तो बेटा 2 के टेबल में आता है, याद रखिएगा। अब आगे इवन नंबर वाला, चले भाई स्टार्ट करते हैं। हेयर वी अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमने पूरी की पूरी उठा के लिख दी तरतीब के साथ। देखें 51 के बाद 52 है, फिर 52 है, फिर 52 है, फिर 54 है, फिर 55 है, 57 है, 58 है, 60 है, 61 है, 62 है, 64 है, सब लिख दी ना हमने। उसके बाद हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 12, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 12 रकमें, तो एन की कीमत कितनी आ गई बेटा 12, और ये ब्रैकेट में आप लोग लिखना पड़ेगा इवन, ठीक है। तो इवन नंबर आ गया आपका, 2 के टेबल में 12 आता है। अब इसके लिए नोट लिखेंगे हम, सो वी विल लेफ्ट 5 टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, 5 बाएं तरफ की छोड़ें आप, एंड 5 टर्म्स फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि 12 है ना बेटा ये, तो 5 इधर की 5 उधर की छोड़ देंगे तो 10 हो गई ना, तो बीच में कितनी बचेंगी सर 2 बचेंगी, ठीक है 2 बचेंगी ना। अभी 2 का तरीका है,
ये ना कहो कि 12 रकमें हो तो आप 6 इधर की छोड़ दें, 6 इधर की छोड़ दें, कुछ भी नहीं बचा, वो नहीं होता ऐसा। तो कभी भी 12 रकमें आया करें तो आपने क्या करना है, 5 इधर की, 5 लेफ्ट की, 5 राइट की, तो कितने 5 5 10 हो गए ना, तो बीच में आपको 2 रकमें बचेंगी। अगर इसके अंदर 14 रकमें होती तो 6 इधर की लेफ्ट की और 6 राइट की छोड़ते तो 12 हो जाती, 2 बीच में फिर भी बचती। और पीछे वाले सवाल के अंदर सिर्फ एक ही रकम बची थी, याद रखिएगा, वो जो 9 टर्म्स थी आपकी, ठीक है, वो था ऑड नंबर का, ये है इवन नंबर का। तो चुनांचे इसके अंदर 2 रकमें बचेंगी बच्चों, ठीक है। तो ये वो कैसे करेंगे भाई, तो मीडियन बराबर है, अच्छा लिख भी दिया मैंने। नाउ रिमेनिंग सेंट्रल नंबर 55 एंड 57, तो वी फाइंड द मीन एज फॉलोज। तो मीडियन, मैंने गलती से मीडियन लिख दिया, ये मीडियन मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ मैं, ठीक है, अभी कर देता हूँ, MEDIAN, ले मीडियन ऐसे मालूम करेंगे हम, ठीक है। फाइंड द मीडियन एज फॉलोज। अच्छा ये पहले ऊपर जरा सवाल में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में तो आ जाए। देखिए 51, 1 2 3 4 5 5 छूट गई, ठीक है ना। अब 5 इधर की छोड़नी है, 64 52 57 52 और 62 ये छूट गई। तो बीच में कौन बच रहा है, 60 और 61 बच रहा है ना हमारे पास। नहीं सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, तरतीब से नहीं लिख, मैं अभी गलत करूँगा। हमने छोड़नी है 1 2 3 4 5, 5 इधर की छोड़ दी हमने और 5 इधर की छोड़नी थी मुझे। तो 1 2 3 4, देखें तरतीब मैंने ये लिखी हुई, इसके इससे क्या करें आप, इससे, ये है एंडिंग ऑर्डर में, गलती से मैं ऊपर का सवाल देख रहा था। तो ये देखना आपने, देखिए 51 52 फिर 52 फिर 52 और फिर 54, तो कितनी हो गई हमारी 5, ठीक है। और इधर की कितनी, 1 2 3 4 और ये 5, तो 55 और 57 हमारे पास बाकी बचा, जो मैंने नीचे ये देखा सामने आपके लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब मीडियन मालूम करने का तरीका क्या है, जब इस तरह की केस आ जाया करे तो आपने करना क्या है, 55 प्लस 57 दोनों को प्लस करेंगे आप, और कितनी टर्म्स है ये, 2 है ना, देखें 55 1 और 57 2 सेकंड है ना, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को जमा करके, दोनों को जमा करेंगे 1 1 2 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करके 56 इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपकी। तो इस तरीके से करते हैं ये, ठीक है। अब फार्मूले से आप मैंने करा दिया, इसका फार्मूला अल्टरनेट मेथड के नाम से मैंने इसका फार्मूले से भी करा दिया ताकि आपको फार्मूला ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड ऊपर वाला है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद अल्टरनेट मेथड में सबसे पहले इसकी अरेंजिंग करें, ये कर दी मैंने अरेंजिंग, फिर वही जुमला लिख दें कि n की कीमत 12 है इसके अंदर। अब फार्मूला लगाएंगे, वी यूज फार्मूला, मीडियन बराबर है 1/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस n+2/2 वैल्यू, ठीक है। जिधर के ज़रा लंबा फार्मूला है बेटा, पिछले वाला आसान था, सिंगल नंबर वाला मतलब ऑड नंबर वाला, इवन का ज़रा बड़ा कोई मसला नहीं है। 1/2 बाहर लिखेंगे आप, ये n/2 है ना, उस प्लस का निशान डाल के ये n/2 में ना +2 को, यानी कि n+2/2 लिखना है आपने, बस यहाँ पर +2 का इजाफा हो गया ओनली, बाकी वही देखें ये वाला है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें आप इसके अंदर, 1/2 ऐसे लिखे, n की जगह आपने ये वाला 12 लिखना है, ये वाला मैं लाइन लगा के दिखा देता हूँ आपको फटाफट, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बस मैं तो बस आपको पक्का करने के चक्कर में हूँ बच्चों। ये नहीं, n की जगह 12 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, ठीक है, प्लस का निशान ऐसे ही आ गया, n की जगह फिर 12 आ गया, आगे नहीं आ गया, देखो n की जगह फिर 12, ये वाला 12 फिर आ गया आपके पास, ठीक है। प्लस का निशान डाल के 2 ऐसे ही आ गया, 2 भी ऐसे ही आ गया, वैल्यू ऐसे ही आ गया, 1/2 आपने ऐसे ही लिखा। अब ये 12/2 हो जाएगा, प्लस का निशान डाल के 12 में 2 रुपये जमा कर लेंगे तो 14 रुपये हो जाएंगे ना, 14/2 लिखेंगे, वैल्यू ऐसी। अब 1/2 जो है मैंने कैसे लिखा, 2 नीचे कर दिया, 1 की तो वैल्यू नहीं होती ना ऊपर, इसलिए 2 नीचे लिख दिया। अब 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, देखिए 6 ही आ गया, 6th वैल्यू प्लस 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 7th वैल्यू। अब 6th वैल्यू प्लस 7th वैल्यू, देखिए बेटा 6 और 7 को नहीं जमा कर लीजिए कहीं, 6th वैल्यू और 7th वैल्यू को आपने प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो बेटा 6th वैल्यू कौन सी है जरा देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, ये आ गई 6th वैल्यू आपकी, प्लस 7th वैल्यू कौन सी है, अगली वाली होगी साथ में, ये लेगी आगे। तो 55 जमा 57 देखिए आगे ना, 55 जमा 57/2। अब 55 और 57 को जमा कर लें, 112/2 आ जाएगा, 56 इसका भी आंसर आ गया, ऊपर वाले का भी आ गया, देख लो दोनों जवाब बराबर आ गए आपके, देखिए 56 और 56 दोनों बराबर हो गया, नहीं हो गया। तो दोनों मेथड मैंने आपको करा दिए बच्चों, आप दोनों तरीके में से जो सा तरीका आपको बहुत अच्छा लगे, प्यारा लगे, आप कर सकते हैं,
ठीक है, एग्जामिनर काटेगा नहीं इंशाल्लाह। चले भाई अगला देखते हैं। अब अगला सवाल ग्रुप डेटा का मेरे ख्याल से बल नहीं, वो भी ग्रुप का ही लग रहा है मुझे, नहीं हो गया। हाँ मोड तो रह गया हमारा, मोड तो देख ले। अच्छा जी, सबसे पहले एसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया आपने ये, ठीक है। मोड के लिए फॉर, अब यह जुमला लिखेंगे, फॉर मोड वी अरेंज द इन एसेंडिंग ऑर्डर आर टर्म्स एंड चेक द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन हेयर 52। देखिए 52, देखिए आप देख रहे हैं 52 3 टाइम आ रहा है इसके अंदर। ये देखें, ये लगा दिया मैंने, बोल्ड कर दिया, ठीक है। बड़ा भी कर दूँ कहे तो, नहीं छोड़े गंदा हो जाएगा नहीं तो। 52 52 52 3 मरतबा आ रहा ना, और कोई नंबर इससे ज़्यादा नहीं आ रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोड बराबर 52, ठीक है ओनली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये काम। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी अलग से होती है, आपको पता है, मैंने AM में भी और GM में भी HM में भी करा दिया। ग्रुप डेटा अलग होता है भाई, ठीक है। चले भाई स्टार्ट करते हैं। फाइंड मीडियन एंड मोड मालूम करना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 बुक का निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, बुक का है, ठीक है। उसमें आपको ये एस की वैल्यूज दे रखी थी, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखी थी 2 लाइनों के अंदर, ठीक है। इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका आप देख लें अच्छी तरह से, जिसमें आपको एक्स गिवन हो। देखिए ऐसा आपको इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है, ठीक है। और क्या नाम है उसको, और साथ में फ्रीक्वेंसी आपको नीचे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी आप याद रखिएगा बेटा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ द बॉयज़, नंबर ऑफ द गर्ल्स, ये कहलाती हैं फ्रीक्वेंसी, यानी तादाद जो सवाल से रिलेशन रखती हो। और ये फर्ज के नंबर समझ लें आप कि 22 24 नंबर हासिल करें, 26 नंबर हासिल करें, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमें इसका मीडियन और मोड मालूम करना है, तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, आ जाए लाइन पे। ये आपके सामने टेबल आ गई, ठीक है, टेबल आ चुकी है ना पूरी की पूरी। अब इसका तरीका क्या है, पहले आप बनाएंगे 3 कॉलम, ठीक है। पहले में लिख देंगे डेली वेजेस एस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी मुलाजमीन की तादाद कितनी थी, इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम, ठीक है। ये डेली वेजेस 22 रुपये थे, तीन मुलाजमीन कमाते थे वो, 24 रुपया, 13 मुलाजमीन वगैरह वगैरह, ये सब उनके नंबर्स हैं। और ये इनकी डेली वेजेस यानी रोज़ाना की आमदनी है उनकी, ठीक है। अब हमने बनाना पड़ेगा इसके अंदर लाजमी तौर पर CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 22.1 में मैंने सब की वजाहत कर दी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, सब मैंने करा दिया है। तो आपको अगर पक्का होना है, आपको हाई फाई बनना है, तो मेरी सारी वीडियो देख लीजिएगा, ये वाली इससे रिलेशन 22 यूनिट से जो मुताल्लिक़ हैं, ठीक है। पहले वो देखिएगा, फिर देखिए कैसे तेज़ी के साथ आपको समझ में आएगा। तो वैसे भी आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल, ठीक है। करते रहे मेहनत, बस आपका काम है मेहनत करना। रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है, इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बेहतरीन आएगा, A1 ग्रेड। अल्लाह ताला आपको A1 ग्रेड से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। चले भाई CF कैसे देखते हैं, CF फिर एक दफ़ा फिर बता देते हैं आपको CF का तरीका क्या होता है, ठीक है। 2 कॉलम तो आपको गिवन होंगे, ये वाले, ये दोनों के दोनों कॉलम गिवन होंगे आपको। तीसरा कॉलम आपने CF का बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बनाना है आपने CF का कॉलम, ठीक है। CF बनाने के तरीका क्या है, देखिए भाई, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है FNS के अंदर, इसकी पहली रकम क्या है सर, 3 है ना, उतार ऐसे ही लिखने नकल मार लें बस फटाफट तेजी के साथ। चले मैं निशान भी लगा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप। ये बेटा देखे CF का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली रकम वैसी की वैसी आ जाती है, ठीक है। F वाली पहली की पहली वैल्यू आप ऐसी आ जाएगी। अब क्या करना है आपने, इस 3 में 13 रुपये जमा कर लें, ये हो जाएंगे 16 में 43 रुपये जमा कर लें, 59 हो जाएंगे। कैलकुलेटर पे कीजिएगा, जबानी निकलने बैठ जाइएगा, ठीक है। 59 में 102 रुपये जमा कर लें, जमा करना है प्लस, ठीक है, प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 161 जब आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाए तो 175 जमा कर लेंगे तो 336 आ जाएगा। 336 में 220 जमा करेंगे 556 आएगा। 556 में 204 जमा करें, फिर 760 जमा इसमें करें, और फिर 899 इसमें करें, और 968 इसमें करें, और 993 में 6, और 999 में 1, तो पूरे 1000 आ गए आपके पास। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो थे ना वो टोटल 1000 थे किसी भी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो CF मालूम करने का तरीका ये, और आपको लाजमी तौर पर ये X और F वाले सवाल में करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप डेटा के अंदर अनग्रुप डेटा में ये चीज़ नहीं होती है। आगे क्लियर हो गया, CF मालूम करने का तरीका आ गया, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी करा रखा है, ठीक है। आप उसको भी देखिएगा, और इससे फिर मदद दे दी मैंने, देखिए पहले रकम आपको ऐसी रखनी है,
और फिर इसमें ना ये वाली रकम जमा कर करके लिखनी है, अगली वाली कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो गया कि भाई 1000 क्लियर, चलो ओके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये आपके पास आ गया ये वाला काम। अब हम करते हैं इसका मीडियन और मोड। हाँ भाई बच्चों, अब आपको मीडियन के लिए देखें जुमला लिखा मैंने फॉर मीडियन, इसको थोड़ा सा छोटा सा मुन्ना सा फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको, n अपॉन टूथ वैल्यू। ठीक है, n की जगह तो बेटा ये 1000 आ जाएंगे जो ऊपर लिखे हुए। चलो मैं निशान लगा लगा के बता देता हूँ आपको, सारी निशान नहीं कर देते ना फिर से पक्का समझ में आ जाता बच्चों को, मुझे पता है। ये 1000 तो आ गया n की जगह पर, ये टोटल n, ये n की जगह आया, ये x को हम सिग्मा x भी कह सकते हैं, 1000 आ गया, और ये 2 वैसे के वैसे आ गया। 1000 को 2 से डिवाइड कर दें, इस वैल्यू ऐसे लिख दें आप, तो कितना गया 500th वैल्यू आ जाएगी, ये 500 वैल्यू आ गई आपके पास। अब बेटे ये 500 पता कहाँ ढूंढना हमने ढूंढना है ये 500 जाके CF के अंदर, कहाँ ढूंढना है 500 का ये जो फिगर है ना, अच्छी तरह सुन ले, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैं आगे आपको नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, आप किताब खुद ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो जब बन जाती है बच्चों, ये बहुत लंबे लंबे सवाल है, तो इसलिए मैं तफसीली तौर पर आपको तमाम बातें समझा देते हैं, एक ही सवाल से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये 500 है ना, ये 500 ये ढूंढेंगे CF के अंदर हम। देखिए ये जो आपके पास CF लिखा हुआ ना, ये वाली आखिरी लाइन CF कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, इसमें ढूंढना है। तो बेटा आप यहाँ आ जाए, CF 500 ढूंढे, इसके अंदर किधर है बेटा, देखिए ऊपर से देखना शुरू करें। फिलहाल तो इसमें 59 से स्टार्ट है, ऊपर पीछे भी है, 161 है, 336 है और 556। देखिए बेटा फिर 500 जो है ना इसके अंदर आ रहा है, आ नहीं आ रहा है भाई। देखिए 500 रुपये जो है 336 रुपये में तो नहीं आएंगे ना, इससे बड़ा देखना ना हमने, ये 500 या 500 से बड़ा देखना, 500 से छोटा नहीं देखना हमने। बस ये अच्छी तरह से तफसील से सुन ले मेरी बातें। ये 500 का जो फिगर है ना, आपने CF के अंदर ढूंढना है, याद हो गया। तो बेटा 556 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, 500 जरूरी नहीं कि 500 आ जाए इसके अंदर, इससे बड़ा देख ले, 500 से बड़ा देख ले भाई, छोटा मत दिएगा। छोटा तो ये रहा, ये नहीं देखना मैंने, ये बिल्कुल नहीं देखना, ये गलत है, ये नहीं देखना बिल्कुल भी। इससे बड़ा यानी कि इससे बड़ा देखना है, इससे 500 से, तो 556 आ रहा है ना। ठीक है, अब 556 की लाइन में आप देखें सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 32। तो बेटा यही है इसका मीडियन, आगे समझ में, इसको कहते हैं मीडियन, पक्का। ठीक है, 500 ये जरा तवज्जो तलब बात है, ये वाली, ये जो मैंने बताई ना आपको तवज्जो तलब बात, ये वाली तवज्जो तलब बात है भाई हमारी, ये वाली, इसको देख के फैसला करना जवाब का, नहीं तो गलत। ठीक है, ये जो भी है नंबर, जैसे यहाँ पर आया जाता है मिसाल को 600, तो आप देखते हैं इसके अंदर बेटा 600 के अंदर देखे 556 तो कम पड़ गया, 600 से 760 में आता, फिर तो हम इसके ऊपर दायरा मारते इस तरह से करके, हो गया नहीं हो गया। और 21 में ऐसे करके, सॉरी ये दूसरी लाइन लगाऊं मैं, इसकी सीध में हमारे पास मीडियन आ जाता है 34। ऐसा में इस तरीके से देखना बच्चे, छोटा सा एक लाइन का सवाल है, देख ले, बाकी जरा कैलकुलेशन जरा हाई फाई है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। हो गया भाई। अब फॉर मोड, अब मोड भी मालूम करना है। हम तो जानते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। मोड कहते हैं सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाली रकम को। तो बेटा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखें हम वो किधर देखें, क्या काय में देखें सर, काय में देखना सर, बताए ना, CF के अंदर देखना क्या? नहीं 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 नहीं, CF तो ओनली फॉर मीडियन, CF इज ओनली फॉर मीडियन, नो फॉर मोड। हाँ, फॉर मोड क्या करना है, फॉर मोड के लिए हम चेक करेंगे F को, ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सारा का सारा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर देखें बेटा, मैंने अभी आपको पीछे डेफिनेशन बताई ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन या टर्म। अब इसमें देखें मोड के अंदर सबसे बड़ा कौन है, ढूंढे 175, 220, 204, 139, ये कुछ कम होते चले गए। इसमें ढूंढे के कौन से सबसे बड़ा है सर इसमें 220 सबसे बड़ा है, तो इसी को तो कहते हैं मोड बेटा। लेकिन 220 नहीं आएगा, 220 टाइम आ रहा है ना, ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है,
और अभी तो आपने बताया था 220 मरतबा कौन आ रहा है, जैसे पीछे वाले सवालों में 12 देखो 2 मरतबा आया था ना, 12 2 मरतबा आया था ना, है ना। तो इसी तरह से 220 कौन आ रहा है, ये आ रहा है 32 इसका मॉड भी कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा मरतबा नंबर आएगा उसको कहते हैं मॉड, मोस्ट फ्रिक्वेंट, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मरतबा आ जाए उसको कहते हैं मोड, इट इज कॉल्ड मोड, डेफिनेशन ऑफ द बुक, ठीक है, बुक में लिखी हुई है। क्लियर। ले भाई ये भी हो गया ग्रुप डेटा का सवाल, ये तो बड़ा ही आसान था। बस ये ज़रा काम ये ज़रा तसल्ली के साथ आप ये कर लीजिएगा, मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, सिंस 220 इज मोस्ट फ्रिक्वेंट इन ऑल ऑब्जर्वेशंस सो मोड इज इक्वल टू 32, ठीक है, हो गया क्लियर। चले भाई अब आता है क्लास इंटरवल का ग्रुप डेटा का सवाल। उसमें क्लास इंटरवल नहीं थी पीछे, अब इसमें क्लास इंटरवल भी और फ्रीक्वेंसी दोनों है, ये भी ग्रुप डेटा का है। अब इसमें भी मीडियन एंड मोड मालूम करना है फॉलोइंग, ठीक है। चले भाई स्टार्ट करें, कोई मुश्किल थोड़ी है, ये तो बहुत आसान सवाल है। यही सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने आपको जीएम में भी कराया है, एएम में भी कराया है, एचएम में भी कराया है ये, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ये आने वाला है, ये या तो मीडियन मालूम करने को आएगा, या फिर मोड मालूम करने को आएगा, या फिर जीएम, या फिर जो भी आपको यानी रिक्वायरमेंट में है सारे के सारे सब आ सकता है, मीन मीडियन मोड जीएम, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो अब कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, कॉलम तो भाई आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्लास इंटरवल और एफ तो आपको गिव ही नहीं, ये देखिए लिखे हुए क्लास इंटरवल और ये लिखे हुए नहीं लिखे हुए, तो ये तो आप जो है वर्टिकल मेथड से इस तरह आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसके अंदर ज़रा गौर तलब बातें हैं वो आप गौर से सुनिएगा, तो इंशाल्लाह एक ही नशिस्त में काम हो जाएगा आपका। एक सवाल आपको पक्का आ जाए, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई ना ये आपकी समझ में आ गई, तो फिर आप तक तो हो गया काम। चले भाई तीसरे कॉलम में आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो अभी आपने ऊपर लिखी थी ना वो लिखना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक बेटा मीडियन से होता है, दरअसल कैसे होता है, मीडियन से, इसलिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको लाजमी तौर पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद चौथा कॉलम में सीबी बनाना है, ठीक है। सीबी के तरीका मैं आपको तफसीली तौर पर जो है फर्स्ट वीडियो जो आपके 22.1 कराई है ना उसके अंदर तफसीली तौर पर बता चुका हूँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं अभी पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन उनको चाहिए कि मेरी पिछली वीडियो सारी की सारी देख लें। 3 ही तो वीडियो है अभी तक जो इस मौजू पर मैंने निकाली है, बाकी तो 18वीं यूनिट जो है आपका वो भी मैंने कर दिया, 19वां यूनिट भी आपको करा चुका हूँ, आप उनको भी वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। तो मैं तो बड़े इजी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, साफ़ सुथरा काम, देखने कितना क्लियर नज़र आ रहा है आपको, ना लाइट का मसला है ना गंदगी का मसला, कोई मसला नहीं है भाई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरा काम हो रहा है भाई बिल्कुल, ठीक है। समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है सर, चलो कोई अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो बस समझ में आना चाहिए यार, काम वाम को छोड़ो, साफ़ सुथरा को। आप जो है प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर आप इसी तरह करेंगे, और आप ये आपने तो कलरफुल बना रखा है, तो बेटा मैं कलर थोड़ी करने को भरने को थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे, सफाई का बोल रहा हूँ मैं आपको, साफ़ सुथरा काम ऐसा होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर ऑफ द मैथमेटिक्स है, जो मैं आपको पीछे जितने काम करा रहा हूँ ना सब प्रेजेंटेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसे अगर करेंगे आप, अगर ये 10 नंबर का सवाल है, फंस गया ये क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं आपको यकीन दिला तो 10 नंबर दे देगा, अगर आपने इस तरह साफ़ सुथरा काम कर दिया जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने काम किया हुआ है। ये है प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर ऑफ द मैथमेटिक्स, इस तरह करा करें आप लोग काम, ठीक है। चलो भाई प्रेजेंटेशन तो हमने आपको बता दी, अब मुतवज्जो हो जाएगी। सबसे पहले आपने मालूम करना CF, देखिए CF मैं पीछे बता चुका हूँ, CF मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वही करना है जो अभी किया था मैंने थोड़ी देर पहले। ले भाई 9 तो आप ऐसे उतार लिया, अब 9 रुपये में 18 रुपये जमा कर ले, कितने को 27 हो गए, 27 में 35 रुपये जमा कर ले, 62 हो गए, 62 में 17 रुपये जमा कर ले, 79 में 5 जमा कर ले 84, और इसको आप पूरे F को जमा करेंगे तो ये जब भी 84 ही आएगा, इसके बराबर ही आ जाता है इसका टोटल, ठीक है। ये टोटल आप जमा करेंगे ना तो ये 84 ही आएगा बेटा, और यहाँ पर भी 84 आएगा आखिरी नंबर, ठीक है। अब CB मालूम करने का तरीका क्या है, ये कितने रुपए, 25 रुपये है ना, 25 रुपये में 50 पैसे कम कर दें आप, कितने रह गए 24.5 यानी 24.5, ये रह गया जी, लिख दिया मैंने, 50 पैसे कम करने, इसको कहते हैं लोअर टर्म। ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये लोअर टर्म है, और इधर वाली जो लाइन है ना ये वाली, ये कहलाती है अपर टर्म,
लोअर टर्म में 50 पैसे कम कर दें, कितने हो गए 24.5। इसमें बढ़ा दें 29 में बढ़ाएंगे 29.5, इसमें कम कर दें 29.5, ये आ गया। इसमें बढ़ाएं, ये आ गया। इसमें कम करें, पहले में कम करें दूसरे में बढ़ाएं, पहले में कम करें दूसरे में बढ़ाएं, हो गया पक्का। ठीक है, ये आ गया CB आपका। अब देखिए एक बात नोट करें, 29.5 दोबारा रिवाइज हो रहा है, 34.5 दोबारा रिवाइज हो रहा है, 39.5 भी रिवाइज हो गया, 44.5 भी रिवाइज हो गया नहीं हो गया, दोनों बराबर आ रहे ना, बस क्लियर हो गया। चलो भाई, ये तो हमारा बन गया कॉलम। अब आ जाते हैं मीडियन की तरफ हम। ये हो गया कैलकुलेशन, समझ में आ गई। CF कैसे बनाया, CB कैसे बनाया मैंने, ओके थैंक यू। चले आगे चले, अब लगाएंगे हम फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं भाई। ये बच्चों पहले लिखेंगे फॉर मीडियन। ठीक है, मीडियन का पहले लगाएंगे छोटा फार्मूला जो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। मीडियन इज इक्वल टू n/2 वैल्यू। n की जगह लिखना पड़ेगा आपको 84, कौन सा वाला, टोटल नंबर वाला। ठीक है, देखिए मैंने बताया था 84 लिखा, ऊपर की स्क्रीन पे देखिए मैंने आपको डिवाइड कर दिया है, ऊपर की स्क्रीन और नीचे की स्क्रीन। नीचे स्क्रीन पे मैं कैलकुलेशन करूंगा, ऊपर की मुस्तकिल लगी रहेगी ऐसी, उससे मैं हेल्प लूंगा सारी चीज़ों की। ठीक है, तो चुनाचे आप देख रहे हैं कि 84 मैंने कहाँ से उठाया, मैंने उठाया यहाँ से n की जगह, और 2 से डिवाइड करके क्या कर दिया, 42 निकाला। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 42 वैल्यू हो जाएगी ना। अब इस 42 को ढूंढना किधर है, मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। ये 42 को ढूंढते हैं बेटा CF के अंदर, काय में, CF के अंदर। अब देखें 9 रुपये में 42 होगा, नहीं होगा सर। 27 में होगा, नहीं होगा। 62 में होगा, हाँ होगा सर, ये बड़ा है कुछ, अभी आपने पीछे बताया था। तो बेटा ये 42 जो है, जरूरी नहीं कि 42 ही हो उसके अंदर, इससे बड़ा ले लें आप, बस छोटा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आएगा आपका, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, मीडियन मालूम कर रहे हैं आप, जिसमें मौजूद था उसके पीछे वाली रकम को C से जाहिर कर दीजिएगा आप। ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, ये ठीक है, इसके पीछे वाली रकम आपकी C हो जाएगी, इसको कम्युलेटिव कहते हैं। ठीक है, ये आपकी ये जिसमें भी मौजूद होना आपका मीडियन का ये इस वैल्यू, तो आपने उसके पीछे वाले रकम को C से डिनोट करना है। हो गया भाई। उसके बाद अब ये 42 आपने देख लिया कि 62 में मौजूद है। ठीक है, 62 में मौजूद है, तो आप फौरन 3 कॉलम घेरेंगे, घेर ले इसको, रख के उठा के यहाँ से यहाँ तक, ये देखें ऐसे करके, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, सबको घेर ले जिसके अंदर मौजूद हो। ये आ गया जनाब, मैंने उसके अंदर कर भी दिया है वैसे, ये आ गया आपका, इनको घेरे फटाफट। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, वो हमने यूज करनी है फार्मूले के अंदर। तो मीडियन का बड़ा फार्मूला लगाते हैं, लिख दिया मैंने, हेयर 42 वैल्यू इज प्रेजेंट इन CF के अंदर इन द क्लास 35 to 39। देखिए 35 to 39 में मौजूद है ना, मौजूद है। ठीक है, 62 मौजूद था ना। अब लगाएंगे बड़ा फार्मूला अब इसके अंदर। ठीक है, मीडियन का फार्मूला लगाएंगे, मीडियन बराबर है L + H/F मल्टीप्लाई बाय n/2 - C। अब देखिए कहाँ से उठा के रकमें लिखनी है। देखिए कुछ बातों की वजाहत करूँ बेटा मैं, ये L जो है ना लोअर टर्म कहलाता है, और मैं अभी आपको बताया था कि लोअर टर्म नीचे वाली रकम को कहते हैं, अपर माने ऊपर की रकम है। अब हम लोअर टर्म के जो इस्तेमाल करेंगे ना, मैंने आपको यहाँ पर लाइन डाल के बताई थी ना, यहाँ पर इस तरह से। अब चूंकि हमने C भी बना ली है, इसलिए लोअर टर्म की जगह ये वाली रकम लिखी जाएगी, ये वाली। ठीक है, और अपर टर्म की जगह ये है, लेकिन अपर टर्म तो इसमें यू ही नहीं होती है, तो हमें तो लोअर टर्म इस्तेमाल करनी है। L की जगह पर हम ये अंडरलाइन वाली चीज इस्तेमाल करेंगे 34.5। ये लीजिए L की जगह तो आपका 34.5 ये आ गया प्लस का निशान। ये H जो है ना बेटा साइज कहलाता है, मैंने आपको मीन में भी करा रखा है इसके बारे में, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं साइज किसे कहते हैं, यानी फर्क किसे कहते हैं। अभी देखिए क्या लिखा है, 25 है 29 है, हाथ उठा ले, हाथ निकाले अपना, गिने उंगलियों पर गिने, जैसे आप तस्बीह पढ़ते हैं। ठीक है, तस्बीह जिस तरह पढ़ी जाती है ना वैसे गिने, 25 26 27 28 29, कितने हो गए सर? 5 हो गए। चले अच्छा ऐसा करें 40 से 44 भी गिन लें, 40 41 42 43 44, कितने हो गए सर? 5 हो गए। तो बेटा डिफरेंस यही तो एज कहलाता है। ठीक है, पूरे सवाल में डिफरेंस एक जैसा होता है, जब भी तो मजा आता है। ठीक है, तो एच की जगह लिखना पड़ेगा हमको 5। ठीक है, 5 लिखना पड़ेगा, किसी में 6 भी आ सकता है, किसी में 10 भी आ सकता है, किसी में 4 भी आ सकता है, किसी में 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने ये 5 जो है डिफरेंस लिखना पड़ेगा आपको। मैंने कोई अपने पास से नहीं लिखा, मैंने गिन के लिखा है ये। ठीक है, जो भी नंबर हमारे डिफरेंस आएंगे ना वो लिखना है मैंने। ठीक है,
तो ये आ गया आपका एच, आ गया 5, क्लियर, ये आ गया देखिए आप। और उसके नीचे लिखा है एफ, तो बेटा ये अंडरलाइन की चीज़ में एफ के नीचे देखिए क्या लिखा है सर, 35 लिखा है, तो 35 उठ के ऐसी कैसी आएगा, ये आगे देखिए 35। पिलक का निशान, मल्टीप्लाई का निशान डालें, n/2 की जगह क्या लिखना है सर, n/2 हमने अभी तो किया था सर, ये लिखा हुआ है, तो 42 लिख दिया आपने, ये देखें मैंने अभी भी किया, n/2 की वैल्यू मैंने निकाली थी 84 को 2 से डिवाइड करके, तो 42 आ रही थी ना, माइनस का निशान वैसे ही डाल लें, और सी की जगह मैंने आपको बताया था ना कि पीछे वाली रकम 27 ये लिखनी है आपने, सारे बता दिए मैंने भाई आपको, तो क्लियर, आगे के लिए समझ में, समझे पक्का, ओके आगे बढ़े, जी सर बढ़े, हो गए क्लियर, आगे कर ले हो, ठीक है सर आगे चले भाई। 34/5 तो आप ऐसे ही उतार लें, फिर मैं लाइन निशानी डाल दूंगा भाई, थोड़ी सी बाजार तो करनी पड़ती है ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देखिए 34.5 तो आप ऐसे ही उतार लें, ठीक है, 5/35 भी दो, पूरी की पूरी रकम उठा के ऐसी की ऐसी उतारना है। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट डालें, 42 में से 27 रुपये निकाल दो, तो 15 रुपये बाकी बचेंगे आपके, ठीक है, और फिर 34.5 अब फिर ऐसे उतार लें, इसको कुछ नहीं करना है आपने, प्लस का निशान डालना है और 15 को 5 से ज़रब करें और 35 से डिवाइड कर दें, ठीक है, करके दिखाएं, चलो कर देते हैं, 15 को 5 से मल्टीप्लाई, ये लिए 15 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 35, ये मैंने ये किया, कर तो नहीं कर दिया, 2.14 आ गया, ये 2.14 ये आपके सामने लिखा हुआ है नहीं, अब इसमें प्लस कर ले 34.5, प्लस का निशान दबाएं, प्लस का निशान दबाएं, ठीक है, बल्कि इसको मैं क्लियर कर दूं फिर काम करेगा मेरा कैलकुलेटर, अच्छा जी, इसको ख़त्म, ये प्लस का निशान दबाएं इसके अंदर, और 34.5 ये ले भाई, इसका आंसर हाजिर है 36.64, ये ले भाई, खुश, आगे भाई, ये कहलाता है आपका आंसर, कौन सा, ग्रुप डेटा का। आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला, फार्मूले के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा बच्चों, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ये वाला जो मैंने आपको बता दिया है, ये फार्मूला हो गया, और फार्मूले के बाद ये सारा का सारा काम आप जो करेंगे बेटा, ये जो है आपका सब कैलकुलेशन कहलाएगी, और ये आंसर आ जाएगा आपका, ये कहलाता है मीडियन। एक सवाल याद कर लो बच्चों, सिर्फ एक सवाल ये वाला, बाकी सब ऐसे ही करने हैं आपको, इस तरीके के होंगे तो, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे सब मोड की तरफ। अब मोड के लिए भी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे फॉर मोड, मोड बराबर है एल प्लस एच ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस F1 माइनस F2। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ आ गई, क्या मसला है भाई, ये तो बहुत लंबा फार्मूला बेटा, याद तो करना पड़ेगा, ज़िंदगी तो गुजारनी है, टाइम तो पास करना है ना, अच्छे नंबर तो ले लेना, इससे बड़े बड़े फार्मूले से भी आपका साबका पढ़ने वाला है, कोई मसला नहीं बच्चों, याद कर लीजिएगा बस। अब मैं बता कर देखिए, एल का मतलब लोअर टर्म है, एच का मतलब साइज है, एफ एम का मतलब सबसे बड़ा नंबर, मॉडल फ्रीक्वेंसी, एफ एम का मतलब सबसे बड़ा नंबर माइनस F1, और ये फिर 2fm माइनस M1। अब मैं जरा थोड़ी सी वजाहत करती हूँ, है ना, लाइन बनाते नहीं, लाइन से काम हो ना, मज़ा आता है। देखिए जी, सबसे पहले आप इसके अंदर ये देखेंगे एफ के अंदर, ठीक है, एफ के अंदर देखना पड़ेगा आपको, एफ के अंदर देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सर 35 है, तो ये तो FM कहलाएगा, सबसे बड़ा नंबर मॉडल फ्रीक्वेंसी वाला, याद रखें मैंने आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा मरतबा जो आने वाला नंबर है वो मोड कहलाता है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, आगे अच्छा ये FM देख लेंगे ना बड़ा नंबर, उसके पीछे वाली रकम का नाम लिख देंगे आप F1, और उसके 35 के बाद वाली रकम का नाम रख देंगे आप F2। हो गए तीनों, क्लियर हो गए भाई, ठीक है ना, कोई मुश्किल फार्मूला थोड़ी है, तो देखिए अभी लाइनें लगाता हूँ मैं सबके ऊपर, ठीक है, क्लियर, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा बस, बाकी खैर चलो शुरू करें। एल की जगह तो 34.5, अच्छा ये FM है ना, इसको भी घेरे आप, इसको सॉरी इस वाले, चलिए मैं दूसरे वाले से करता हूँ ये, ताकि क्लियर हो, साफ सुथरा काम मेरा। ये देखे मैंने इसको, इससे जिसके अंदर FM होगा ना वो वाली आपने लाइन ड्रॉ करनी है, देख लो ये अभी पीछे देखा था आपने, मीडियन भी इसी पे हुआ था, मीडियन भी इसी पे इत्तेफाक से हो गया था, जरूरी नहीं कि दोनों एक ही पे हो जाए, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको घेरना आपने, बस इतना करके आपने। अब इसके अंदर एल की जगह पर 34.5 ये आ गया,
एल की जगह, ये आ गई ना, एल की जगह ये आ गया। और फिर एच की जगह तो आप पीछे भी कर चुके हो, 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5 आ जाएगा, एच की जगह पर 5 लिख देंगे आप, ये आ गया, सॉरी कहूँगा ये रहा, ठीक है। और ब्रैकेट डाल के एफ एम की जगह पर 35 ये आ गया, माइनस का निशान डाले, F1 की जगह पर क्या लिखना है हमने 18 ये आ गया 18, ठीक है। और फिर 2 की जगह 2 लिखना है, FM की जगह फिर 35 आ गया यही वाला, ये देखें 35 फिर आ गया दोबारा भागता हुआ, ठीक है। माइनस F1 की जगह पर क्या लिखना है, F1 की जगह फिर 18 लिखना है सर, ये तो बार बार आ चले आ रहा है 18। और फिर माइनस F2 की जगह क्या लिखना है 17 ये आ गया 17, कितनी बहुत सी लाइनें बन गई ढेरों, समझ में आ रही ना, एक एक करके बनाई मैंने, एकदम नहीं बना दी है, सारी वैल्यूज बता दी कहाँ से उठा के लिखनी है आपने ये। अब इसको सॉल्व करना खुशी खुशी, एक बात का ख्याल रखिएगा सर, वो क्या बेटा, ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ आ गई ना तो पूरी बटा का निशान तो हो गया आपका काम, गलत हो जाएगा जवाब। लाइन आपने खास तौर पर यहाँ तक ही डालनी, जहाँ तक मैंने अभी आपको बताई है, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखो बेटा, लाइन यहाँ तक डालनी है, सिर्फ यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। देखिए लाइन यही चलती रहेगी हमारी, ये अलग रहेगा 34.5, कभी आप इसके साथ जमा कर ले बैठ के, गलत हो जाएगा जवाब। मैं आपको सारी बातें बताता जा रहा हूँ, इन्हें भी 34.5 आके आपका आ गया। अब 5 की जगह 5 लिख दें आप ऐसी, ठीक है, 5 ऐसी लिख दिया। 35 रुपये में से 18 रुपये माइनस कर दें, 17 रुपये आ जाएंगे आपके पास। 35 में 18 निकाल दें 17, अपान का निशान डालें ये वाला अपान का निशान, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 35 टू 70 ये आगे 70, माइनस ये माइनस का 18 है, ये माइनस का 17 है ना भाई, तो जमा करके दिखा देते कैलकुलेटर पे आपको, ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा, ठीक है। माइनस का 18 कौन सा था, माइनस का 18 माइनस का 17, तो माइनस दबाना लाजमी है बच्चों, इसके अंदर माइनस नहीं दबाएंगे तो गलत हो जाएगा जवाब। तो पहले इसको क्लियर कर लें हम, माइनस 18 ये हो गया, और माइनस 17 ये नहीं, माइनस 17 हो गया, बराबर का निशान डाले माइनस 35, ये देखें माइनस 35 को नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, कैलकुलेटर के नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ओके ठीक है सर। चलो भाई अगला स्टेप चलाते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर ले। 34.5 तो आपने ऐसे ही उतार लिया, 17 पंजा हो गया 85, 70 में से 35 गया, कितने बचे 35, ठीक है ना। लो भाई कैलकुलेटर ऑन करते हैं, कैलकुलेटर को ले आते हैं, क्योंकि हमारा आंसर को आ रहा है। 85 को 35 से डिवाइड कर लेते हैं, 85 को 35 से डिवाइड करना है, 35 से, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आने वाला है 2.42, ये आ गया देखें 2.42, दोनों को प्लस कर ले, प्लस का निशान डाल दें, ठीक है। और 34.5 इसमें ऐड कर लिया, 34.5 बराबर का निशान डालेंगे तो आपके पास 36.92 आ जाएगा, ये आ गया ये आपका आंसर। तो ये कहलाता है ग्रुप डेटा। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, एक ही सवाल की कर लो भाई, सारे खुद ब खुद आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया हो बेटा ये सवाल, ठीक है। आपका इस जो वीडियो है इसका डिजाइन का लफ्ज़ सामने आ चुका है, इसका मतलब मैंने आपको काम करा दिया है, मैंने आपको अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा सब करा दिया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतने पक्के हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए सारे के सारे मैंने, आपका काम है करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने रिलेटिव्स को सबको शेयर करें, जिस तरह आपने 9th क्लास के अंदर किया था, ठीक है। इस तरह शेयर करें और मेरे इल्म फैलाने में आप मेरे मददगार साबित हो, ठीक है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इल्म है ये। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि अब आपको जो है यक के बाद दिख रही है इसकी वीडियो मिलती रहेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।